Hello student, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do exercise 1E. आज हम लोग एक्सरसाइज 1E करने जा रहे हैं. आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे. एंड 1E को करने से पहले आप लोग देख लीजिए 1A, 1B, 1C आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद 1D करेंगे हम लोग. एंड इसमें कुछ डिफिनेशंस है और हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करते हैं. तो बोलता है स्टेट सीक्वेंस डिवीजन लेमा. तो इसका डिफिनेशन लिखना है आपको. लिखना है इक्लिप्स डिवीजन लेमा it states that for any two positive integers a and b there exist is unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where 0 less than or equal to r and r less than b. ठीक है. तो डिफिनेशन है इक्लिप्स डिवीजन लेमा का. बोलता है इक्लिप्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट, ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास a एंड b, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक होल नंबर. तो उसके बीच में एक यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r, जिसका फार्मूला है a इक्वल टू bq प्लस r. मैंने जो लेक्चर दिया है चैप्टर 1 का, उसमें आप लोग क्लियर देख भी सकते हैं. मैंने इस चीज़ को स्टेट किया है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है. तो अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरी क्या है? देन लिखिए द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, it states that every integer greater than 1 either is prime itself or is the product of prime numbers and this product is unique. ठीक है. बोलता है कि द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरी है स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो भी इंटीजर है वो एक से बड़ा है, एंड इट इज़ प्राइम इटसेल्फ, और वो क्या होना चाहिए? खुद प्राइम होना चाहिए, और इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, चाहे तो वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड दिस प्रोडक्ट इज़ यूनिक, और वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए. आप लोगों को डिटेल में समझना है तो लेक्चर में आप समझ सकते हैं. अभी जितना क्वेश्चन में दिया है मैं बस उतना ही समझा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है. देन 360 इक्वल टू, ठीक है, देन 360 का हम लोग फैक्टर करेंगे. देन 2, अब आपको मैं डिवाइड करके बताऊं तो 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, 0, दैट मीन 180, क्योंकि ये 0 यहाँ लग जाएगा. फिर 18 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9. ठीक है. देखिए 9 2 सा 8, फिर 0, फिर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन फिर 45. आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 15. देखिए आप ऐसे 3 1 जा 3, 1 5, 3 5 जा
15। उसके बाद क्या है 3 5। तो क्या है आपके पास 1 2 3, 2 कितने बार में आया, 2 कितना है 3, देन 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितना है 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोलता है इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एचसीएफ ए बी। बोलता है ए एंड बी दो प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको उसका एचसीएफ फाइंड करना है। देन क्लियर है कि एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है, देन ऐसे समझिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ प्राइम फैक्टर का जो एग्जिस्ट करता है वो कितना करता है 1 ही करता है। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, तो ए का क्या है पावर 1, बी 1, देन एचसीएफ ए बी का कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एलसीएम ए बी। ठीक है, यदि आपका तो एलसीएम क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन एलसीएम ऑफ ए बी दैट मीन ए इंटू बी। सीधी सी बात है ए बी, आप ऐसे निकाल लो ए बी, तो कोई तो किसी टेबल में आएगा नहीं, चाहे किसी चीज़ में आएगा नहीं, तो डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1050। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 25, फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ 25 दिया है, एलसीएम तो दिया नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 1050। अगर 25 इधर है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, देन लिखिए ए कंपोजिट नंबर is a positive integer which is not prime is that which has factor other than 1 and itself। ठीक है, मतलब which has factor other than 1 and itself। बोलता है कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट प्राइम, मतलब जो प्राइम नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ ए एंड बी इफ टू नंबर आर रिलेटिव प्राइम देन देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर विल बी। देखिए सीधी सी बात है, ए और बी रिलेटिव प्राइम है, तो प्राइम है तो बस दोनों का आप क्या कर सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए इंटू 1 एंड बी को बी इंटू 1, तो कॉमन क्या दोनों में 1, देन एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ए बी इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है पहले भी एग्जाम में।
बोलता है इफ रैशनल नंबर a by b has terminating decimal expansion what is the condition to be satisfied by b। ठीक है, बोलता है इफ द रैशनल नंबर a by b has terminating decimal expression expansion what is the condition to be satisfied by b। तो यदि ये टर्मिनेटिंग है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, a by b यदि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो b कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा? तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, ये कौन से कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। डायरेक्टली ये करेगा टू b, ठीक है, b जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 to the power m इंटू 5 to the power n। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया। ये बताइए भाई कौन सा कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करेगा? वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, द 2√27 + 3√12/4√3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? चलिए, तो पहले हम लोग 27 का फैक्टर कर लेते हैं। 3 9 या 27, देन 3 एंड 3, उसके बाद 12 का, एंड 3 4 या 12 एंड 2 एंड 2। देखिए 2 इंटू 27 का क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3, 12 का 3 इंटू 2 इंटू 2 बाय 4√3। दैट मीन एक 3 बार कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू ये 3 बार कर लिए, बचा √3 प्लस 3, अब ये 2 बाहर कर लेते हैं रूट से, बचा यहाँ पे √3 बाय 4√3। ठीक है, अब देखिए 3 2 जा 6 √3 प्लस 3 2 जा 6 √3 by 4√3, that means 6 6 12 √3 by 4√3, then √3 cancel, 4 3 is 2, 4 3 is 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग। राइट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ ठीक है, इस पर आपका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये कोई भी बड़ा डील नहीं है, तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे देखो 2 to the power 4 है, यदि 5 to the power 4 लेके आना है तो देखिए 2 to the power 4 है ना यहाँ पे, तो यदि 5 to the power 4 लाना है तो यहाँ पे हमको 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4, तब ये सेम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक्सरसाइज 1D को देख, 1D या फिर 1C में हम बताएं, उसको सही से देखिए। ये 5 to the power 1 है तो यहाँ हम सीधे से 5 लगा दिए, क्लियर है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, लेफ्ट 1, 7 3 जा 21, सॉरी नहीं 7 5 जा 35 और 1 36 बाय, अब 2 to the power 4 एंड 5 to the power 4, 3 6 5 बाय 2 इंटू 5। अब यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं ना, ये इसको मल्टीप्लाई किया 4 कॉमन, ये 4 पावर में, देन 5 to the 10 to the power 4, that means 3 6 4 बाय 10 to the power 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 6 3 0.0। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में।
so that there is no value of n for which to the power 5 n and 5 to the power n. देखो, so that no value of n for which end in 5. तो ऐसे समझिए, इसको बोला जा रहा है कि जो 5 के एंड में है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, n का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसे ध्यान से समझिए आप। हम 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर n, ठीक है, विच ऑलवेज एंड्स इन अ 0, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वी गेट 0। तो जो n का यदि हम कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वी गेट 0 इन द एंड। हम लोगों को एंड में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, यहाँ पर लिख दीजिए हैंस, बस स्टेटमेंट ही लिखना है आपको, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 to the power n into 5 to the power n ends in 5, ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर 13 में। बोला जा रहा है, इट इज पॉसिबल टू हैव टू नंबर विच HCF इज 25 एंड LCM इज 520। इट इज पॉसिबल कि टू हैव टू नंबर, दो नंबर का HCF 25 हो और LCM 520 हो। तो इसके लिए जो है ना, HCF जो है LCM का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। HCF जो है वो LCM का फैक्टर होना चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं। 25 टू 50 दैन 20, नहीं ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। LCM ये यदि फैक्टर नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए HCF always divides the LCM completely, so it is not possible। Question number 14. Give an example of two irrationals whose sum is rational। Give an example of two irrational whose sum is rational। अरे ये तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, पहले ही बताया। टू इरेशनल लेना है, जैसे 2 प्लस √2, ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा ये तो इरेशनल ही है, ठीक है, और प्लस एक और इरेशनल ले लेते हैं, जैसे 2 माइनस 2√2, ठीक है। एक प्लस में लिए, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देन 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2, देन √2 कैंसिल, 2 and 2 4 इज रैशनल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 15. गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल दो इरेशनल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए 3√2 इंटू 5√2, ठीक है, दोनों तो इरेशनल नहीं है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 इंटू √2 2, दैट मीन 30। ये हो गया हमारा आंसर, दैट मीन ये आपका निकल गया। इफ A and B आर रिलेटिव प्राइम देन व्हाट इज देयर LCM, ठीक है। तो LCM इसका क्या होगा, इफ वन A and B आर रिलेटिव, ये रिलेटिव प्राइम है, देन व्हाट इज द LCM। तो LCM डायरेक्टली A इंटू B हो जाएगा, दैट मीन AB।
ठीक है, इतना नहीं करना है। यदि आपको नहीं समझ में आता तो एक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया सिंपल सा। दूसरा, ए एंड बी यदि प्राइम है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा ये, HCF। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, AB, LCM और HCF क्या आया, 1। देन A बाई B, अब 1 को इधर लाएंगे डिवाइड, तो बस यही हो जाएगा। देन AB इक्वल टू LCM। सेकेंड मैथड, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 1200, सो देयर HCF ऑफ दिस नंबर कैन नॉट बी 500। ठीक है, LCM ऑफ टू नंबर, दो नंबर का LCM कितना है, 1200। तो आप ये बताइए कि HCF ऑफ दिस नंबर, इसका जो HCF होगा वो 500 नहीं होगा। सीधी सी बात है कि हमें क्या करना होगा, इसमें भी आपको HCF जो है उसका फैक्टर होना चाहिए। HCF मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ LCM। देन HCF क्या है, 500, देन 1200, 5 2 10 एंड 200 आ गया, 0। वाई तो लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस हैंस 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1200, सो दैट्स वाई ऐसा हुआ यहाँ पे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस 0.4 टू द पावर बार 4 बार एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको 0.4 को रैशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये भी बता चुके हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 में, प्लेलिस्ट में होगा, जाकर देख सकते हो यदि आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो, क्योंकि अभी तो मैं शॉर्ट में लूँगा। ठीक है, लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 0.4। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 0.4444। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 10 विथ इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 10 इंटू एक्स, इधर भी और इधर भी, तब क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ था, ये इधर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 4.444। क्लियर है, इन्फिनिट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट, अब देखिए 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.444 और इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x इक्वल टू 0.4444। ठीक है, माइनस, अब देखिए 1 2 3 4, इधर 0 हो गया, अब ये क्या है 4 नीचे आ गया, इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या बचा, 10 में कुछ नहीं है, तो 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9x। देन 9x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4/9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है, पहले भी बता चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी डील है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक्सप्रेस 0.23 पर बार एज अ रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। लेट
x इक्वल टू 0.2323। इसको रिपीट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 100 मल्टीप्लाइंग बाय 100 इक्वेशन 1, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने बताया था जितना डिजिट पे बार है उतना हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो दो डिजिट बार पर आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 0.23 इंटू 100, दैन 100x इक्वल टू, अब ये 23 है, एक दो डिजिट, दैन 23.23, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं बस उतना ध्यान रखिए, वी गेट, समझ लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। 100x इक्वल टू 23.2323 इन्फिनिटी, उसके बाद क्या है, x इक्वल टू 0.2323। आप इक्वेशन 2 और 1 पे ध्यान रखिए, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन 2 और 1 पे ध्यान रखिए, बस हम उसी चीज़ को कर रहे हैं, माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 100 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 99x इक्वल टू, अब इधर तो सब जीरो ही हो जाता है, 0.23, देन x इक्वल टू 23/99, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन वाई 0.5, देखिए 150, 1500, 15300 इरेशनल नंबर, एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों इरेशनल नंबर है। बिकॉज, आप लोग लिख लीजिएगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग डेसिमल, इसीलिए क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और या फिर रैकरिंग डेसिमल है, यही कारण है इसका, और कोई कारण नहीं। सो दैट, क्या शो करना है, पहले मैं लिख लूँ, √2/3 इज इरेशनल, ठीक है। चलिए जिस समय हम लोग पहले बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हैं। लेट √2/3 इज अ rational number, so it can be expressed in the form of p/q. It can be expressed in the form of p/q, and their factor is 1, मतलब इसका फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। दैट मीन √2/3 इक्वल टू p/q, ठीक है। दैट मीन क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू p इंटू 3/q, दैट मीन √2 इक्वल टू 3p/q, एंड यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, √2 का स्क्वायर कर देंगे एंड 3p/q का भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, 2 इक्वल टू 3p²/q², अब q को उधर लेके चले जाएं, देन 2q² इक्वल टू 3p²। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, p जब इधर आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2q²/p², ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं ना, p डिवाइड डिविजुअल लिख दो, डिविजुअल बाय 2। p जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, p इज डिविजिबल बाय 2।
अब हम एक बार क्यू को डिविजन कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब पी बाई क्यू दोनों ही यदि डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारा काम बन जाएगा। लेट पी इक्वल टू जब हम लोग P को मान लेते हैं टू ए मान लेते हैं, ठीक है। तो P को मान ले हम लोग 2a। जब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वीक्स इक्वेशन को ले लेते हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन पहला यही है। रूट 2q इक्वल टू 3, P को क्या माने हम लोग 2a, दैट मीन रूट 2q इक्वल टू 6a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ भी हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, एंड 2q स्क्वायर इक्वल टू 36a स्क्वायर, एंड अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, डिविजिबल बाय 36, ऐसे लिख सकते हैं ना। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 36 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 36, ठीक है। एंड 36 का जो फैक्टर होता है आपको पता ही है, क्या क्या होगा, 2, 36 का फैक्टर कर लीजिए, दो स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला था कि p बाई क्यू देर इज नो फैक्टर अदर देन 1, देर फैक्टर इज ओनली 1, इसका जो फैक्टर होना चाहिए सिर्फ 1 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसका जो पहला इक्वेशन आया यहाँ पे, ठीक है, पहला इक्वेशन या फिर फर्स्ट सेकंड नहीं, इसको थर्ड मान लीजिए और इसको यहाँ पे मान लीजिए आप सेकंड, ठीक है। तो जब आप सेकंड और थर्ड को देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है कि फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर, सो हमने जो माना वो हमारा गलत था, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि भाई एक के अलावे नहीं होना चाहिए, इसीलिए रूट 2/3 इज रेशनल। ठीक है, यदि आपको इसको डिटेल में समझना है तो एक्सरसाइज 1D आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं रेफर करूंगा। राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 3 and 2, ठीक है। तो हम लोग सीधे सी बात जानते हैं, रूट 3 इक्वल टू 1.732 एंड 2, दैट मीन 2 का 2 ही हो जाएगा, देन 2 0 0 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1.7 है तो इसको 1.8 ले लेते हैं। द रैशनल नंबर और रैशनल नंबर between root 3 and 2 is 1.8। जब इसे हम लोग चेंज कर देंगे तो बाय 10, दैट मीन 18/10, दैट मीन 9/5। एक्सप्लेन वाई, एक मिनट, एक्सप्लेन वाई 3.8
1416 इज रैशनल। सीधी सी बात है कि ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। 3.1416 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। मतलब कि 3.1416 यही आएगा, 1416 ही आएगा। दैट्स वाई ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सो दैट्स वाई इट इज अ रैशनल। देन एक्सरसाइज 1 इज कंप्लीटेड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मैं पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया 1E का भी। अब हम लोग 1F का वेट करेंगे। 1F शायद आपके बुक में नहीं है, MCQs है, तो हम लोग MCQs करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो स्टे कनेक्टेड विथ PT's क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।